अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं यासिर गुराया फ्रॉम कनेक्ट प्रॉपर्टीज़। आज हम बात करेंगे पेस सर्कल के ऊपर। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसके बारे में अगर हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें या आप इसको पर्सनल यूज़ के बारे में सोचें तो इट्स अ बेस्ट प्रोजेक्ट। सबसे पहले हम इसकी लोकेशन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताना चाहता हूँ कि इसमें कितने टावर्स हैं और उन टावर्स का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें क्या क्या बना हुआ है, कमर्शियल कहाँ पे हैं, सर्विस अपार्टमेंट्स कहाँ पे हैं, होटल अपार्टमेंट्स कहाँ पे हैं। हम इसकी लोकेशन के बारे में बात करेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, इसकी प्राइसेस के बारे में बात करेंगे और एट द एंड हम ये देखेंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी फिजिबल है दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। एक, अगर आप खुद रहना चाहते हैं उस हिसाब से भी, और अगर आप इसको आगे रेंट पे दे रहे हैं या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोजेक्ट आपके लिए कितना फिजिबल है। हम ज़रा इन सारे पॉइंट्स के ऊपर वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये ऑलमोस्ट 67 कनाल के ऊपर ये प्रोजेक्ट बनेगा। इसके डेवलपर हैं पेस डेवलपर्स, जो ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना चुके हैं। दे आर फेमस एंड फेमिलियर विद एज ए नोन डेवलपर, और जो मेंटेनेंस भी समझते हैं और इस किस्म के प्रोजेक्ट्स को उसकी टेक केयर करना भी उनके प्रोफाइल में है। इसमें कंसिस्ट करता है सर्विस अपार्टमेंट्स, होटल अपार्टमेंट्स, शॉप्स एंड फूड कोर्ट। अच्छा, सबसे पहले तो हम इसमें ये देखेंगे कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है। अगर आप एयरपोर्ट से निकलते हैं, एक रास्ता आपका डिफेंस के फेजेस की तरफ जा रहा है और एक रास्ता मॉल रोड और फोर्ट्रेस की तरफ जाता है एयरपोर्ट से निकलने पे। तो यू टेक वे टूवर्ड्स फोर्ट्रेस स्टेडियम। द टाइम यू विल पास थ्रू अस्करी 10 विलास को आप पास करते हैं तो सामने आपको ये रिंग रोड के ऊपर ही ये प्रोजेक्ट नज़र आ जाता है, जिसको पेस सर्कल के नाम पे ये लोग डेवलपर जो है इसको वो बना रहे हैं। पेस सर्कल के एक तरफ रिंग रोड है, एक तरफ यही रोड है जो आगे अस्करी 10 के आगे से और उसके बाद गैरिसन गोल्फ क्लब की तरफ जाती है और फोर्ट्रेस स्टेडियम की तरफ जाती है। बैक साइड पे इसके बरकी रोड लगती है, लेकिन बैक साइड पे एक्चुअली गुलदश्त टाउन है। गुलदश्त टाउन के पीछे बरकी रोड है जो ऑल द वे पैरागॉन और फिर आगे डिफरेंट सोसाइटीज़ में वो जाती है। अब अगर हम इसकी लोकेशन देखें, इट्स अ बेस्ट लोकेशन। इसके एक साइड पे रिंग रोड है, दूसरी साइड पे सरीना होटल बन रहा है और तीसरी साइड पे वो मेजर रोड है जो मैंने आपको बताया, और बैक साइड पे भी गुलदश्त टाउन। अच्छी इन्वायरमेंट के अंदर ये प्रोजेक्ट बन रहा है और जिसको आप किसी भी तरीके से अगर इवेल्यूएट लोकेशन वाइज करें तो इट्स 100/100। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया 67 कनाल के ऊपर ये प्रोजेक्ट बनेगा। इसमें 3 टावर्स बनेंगे, टावर ए, बी और टावर सी। टावर ए सर्विस अपार्टमेंट्स हैं, टावर बी को हम होटल अपार्टमेंट्स कहते हैं और टावर सी को हम ये भी सर्विस अपार्टमेंट्स हैं जो कि इस प्रोजेक्ट के गुलदश्त टाउन वाली साइड पे लगेगा। ये टोटल 11th फ्लोर की बिल्डिंग है, जिसमें 3 फ्लोर इसके जो बेसमेंट है, देन ग्राउंड है, देन आप इसको लेके चलिए कि 1 to 11 इसके फ्लोर हैं। हम ये देखेंगे कि इस सारे स्ट्रक्चर में होटल अपार्टमेंट्स कहाँ पे हैं, कमर्शियल्स कहाँ पे हैं और सर्विस अपार्टमेंट्स कहाँ, फूड कोर्ट कहाँ पे लाई करता है। हम ज़रा इसके बारे में बात कर लें, फिर हम प्राइसेस के बारे में और उसके बाद इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। तो पहले जो इसके 3 बेसमेंट्स हैं, तीनों बेसमेंट्स डेडिकेटेड हैं पार्किंग के लिए। इसमें ऑलमोस्ट 2500 गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं। उसके बाद आ जाएगा आपका लोअर ग्राउंड। लोअर ग्राउंड कमर्शियल है, उसके बाद ग्राउंड फ्लोर सारा कमर्शियल है, फर्स्ट फ्लोर भी कमर्शियल है, सेकंड फ्लोर पे होटल के रूम्स शुरू हो जाते हैं सेकंड फ्लोर पे, और सेकंड फ्लोर पे है फूड कोर्ट जो कि टावर ए, टावर बी और वो कॉमन एरिया को मिला के एक बड़ा फूड कोर्ट बनेगा। थर्ड फ्लोर पे है स्विमिंग पूल, स्वाना, जिम्नेजियम्स और इस किस्म की जो हाई लग्जरी अमेनिटीज़ आपको ये थर्ड फ्लोर पे मिलेंगी। थर्ड फ्लोर से ही टावर बी के अपार्टमेंट्स शुरू हो जाएंगे, जबकि टावर ए के अपार्टमेंट्स फोर्थ फ्लोर से शुरू होंगे। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि होटल रूम्स सेकंड फ्लोर से शुरू हो चुके हैं, तो इट मींस कि जो इसका फूड कोर्ट है वो होटल अपार्टमेंट्स वाली बिल्डिंग में उसकी बिल्डिंग उसमें शामिल नहीं होगी। डेफिनेटली उसमें अप्रोच होगी, सब कुछ होगा, लेकिन जो टावर ए का सेकंड फ्लोर है और टावर बी का सेकंड फ्लोर है वो और कॉमन एरिया मिला के सारा फूड कोर्ट बनेगा। इसी तरह टावर ए का और कॉमन एरिया मिला के ये वो कॉमन एरिया स्विमिंग पूल वाला सारा एरियाज बन जाएगा। थर्ड फ्लोर से ही टावर बी के अपार्टमेंट शुरू हो जाएंगे। टावर ए के अपार्टमेंट शुरू होते हैं फोर्थ फ्लोर से 11th फ्लोर तक, यानी फोर्थ फ्लोर से
ये फूड कोर्ट वगैरह सब नीचे चले गए। अब फोर्थ फ्लोर से ऊपर सब अपार्टमेंट्स हैं, टावर बी में भी, टावर ए में भी, और होटल अपार्टमेंट्स भी फोर्थ फ्लोर से ऑनवर्ड शुरू हो गई। तो ये था इसका स्ट्रक्चर। जैसा कि मैंने बताया कि कमर्शियल आउटलेट शुरू हो रहे हैं लोअर ग्राउंड से। लोअर ग्राउंड से कमर्शियल आउटलेट का साइज है 200 स्क्वायर फीट से लेके अराउंड 3800 स्क्वायर फीट तक। उसके बाद ग्राउंड फ्लोर पे जो कमर्शियल आउटलेट्स हैं वो इस वक्त फॉर सेल नहीं है, इट्स ऑलरेडी सोल्ड, तो वो हमारे पास फॉर सेल नहीं है। फर्स्ट फ्लोर पे कमर्शियल आउटलेट्स 272 स्क्वायर फीट से लेकर अराउंड 1700 स्क्वायर फुट तक अवेलेबल हैं। तकरीबन 6 आउटलेट्स हमारे पास फूड कोर्ट में हैं जो 637 स्क्वायर फीट से लेकर 6800 स्क्वायर फीट तक अवेलेबल हैं। बाकी सब ऑलमोस्ट सेल हो चुके हैं। होटल अपार्टमेंट्स 440 स्क्वायर फीट से लेके 882 स्क्वायर फुट तक अवेलेबल है। 882 स्क्वायर फीट में स्वीट है और 440 स्क्वायर फुट और 441 स्क्वायर फीट में आपको स्टैंडर्ड साइज होटल अपार्टमेंट से मिल जाएंगे। सर्विस अपार्टमेंट में आपको बताता चलूं कि टावर बी में सारे सेल हो चुके हैं, वो अवेलेबल नहीं है। टावर ए में जो कि लोकेशन भी अच्छी है, व्यू भी अच्छा है, जो कि अस्करी 10 की तरफ और रिंग रोड की तरफ इसका व्यू बनता है, उसके साइजेस 472 स्क्वायर फीट से लेके 1028 स्क्वायर फुट तक आपको अवेलेबल है। जो कम से कम कमर्शियल शॉप अवेलेबल है वो 80 लाख से शुरू होती है। जो कम से कम अपार्टमेंट अवेलेबल है वो 1,30,30,000 से शुरू होता है। ये सब 1 बेडरूम अपार्टमेंट है और कोई साइज इस वक्त अवेलेबल नहीं है, वो सब या सेल हो चुके हैं या अभी लॉन्च नहीं हुए। होटल अपार्टमेंट्स 1,14,00,000 से लेके 2,28,00,000 तक है। फूड कोर्ट में जगह 1,90,00,000 से लेके, जैसे कि मैंने आपको बताया, 24 करोड़ तक इसमें जगह अवेलेबल है जो कि अवेल किया जा सकता है। लेकिन टोटल 6 स्पॉट्स इस वक्त पड़े हैं जो डिफरेंट मेजरमेंट के साथ पड़े हैं। वो जब भी अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मैं आपको उसकी डिटेल बता सकता हूँ। सर्विस अपार्टमेंट वन बेडरूम जो अपार्टमेंट्स हैं वो 1,11,30,000 से शुरू होकर 2,42,00,000 तक इसकी प्राइस जाती है। अब हम थोड़ा डिस्कस करना चाहते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज़ द पॉइंट टू इन्वेस्ट, आप क्या कंसिडर कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये आपको 8% पर एनम रेंटल यील्ड गारंटी करते हैं कि अगर आप टोटल प्राइस पे कर देते हैं तो आपको 8% पर एनम आपको रेंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 1,14,00,000 देते हैं कोई भी अपार्टमेंट की खरीदारी में, आपको 75 to 76,000 पर मंथ आपको मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि साइन ऑफ एग्रीमेंट के से लेकर 45 डेज के अंदर अंदर आपको ये रेंटल इनकम है ये मिलना शुरू हो जाएगी। दूसरा, कंपनी 5% इंक्रीज के साथ बाय बैक गारंटी भी दे रही है। 5% पर एनम इंक्रीज के साथ बाय बैक गारंटी दे रही है। रेंटल इनकम आपको अप टू द पोजेशन मिलेगी सर्विस अपार्टमेंट्स में। उसके बाद भी आप ये ऑप्शन अवेल कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही पोजेशन हो गया आपको पोजेशन दे दिया जाएगा सर्विस अपार्टमेंट्स का। लेकिन होटल अपार्टमेंट्स में आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट, जो कि ऑपरेशन शुरू होने तक का कंस्ट्रक्शन का टाइम है। 4 साल के बाद आपकी बाइंडिंग होटल के साथ होगी 5 साल तक के लिए। 5 साल के बाद वो रिन्यू हो जाएगा। इसमें हर 3 साल के बाद 25% आपको रेंटल इनकम में इंक्रीमेंट भी मिलेगा। यानी अगर देखा जाए तो होटल अपार्टमेंट्स इस वक्त आपको जो पर स्क्वायर फुट रेट दे रहा है 23,000 पर स्क्वायर फुट रेट दे रहा है, जो कि बहुत अच्छा रेट है। इस किस्म के हाई एंड लग्जरियस बिल्डिंग के अंदर अगर आपको इस रेट के ऊपर कोई अपार्टमेंट मिलता है तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन जो कि अवेल किया जा सकता है। अभी तक हमने बात की इसकी लोकेशन, इसके स्ट्रक्चर, इसके प्रॉपर्टी अवेलेबिलिटी में और प्राइसेस के बारे में। अब मैं थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ कि हम व्हाई शुड वी कंसीडर टू इन्वेस्ट इन दिस प्रॉपर्टी। सी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि जब आप किसी भी, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं तो यू ऑलवेज लुक फॉर द बेस्ट गेन ऑफ द इन्वेस्टमेंट एज वेल एज कंटिन्यूस इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट शुड कम। तो एक तो ये कि आपको जो 8% पर एनम मिल रहा है, मीन्स 1,14,00,000 की इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो उसके ऊपर आपको 76,000 मिलता है। और वो मंथली आपको शुरू हो जाएगा 45 डेज आफ्टर द साइनिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। 45 डेज के बाद आपको इसमें मंथली रेंटल इनकम शुरू हो जाएगी, जो कि अगेन इट्स नॉट फिक्स्ड। क्यों कि every 3 years there is a 25% increment into the rental income every 3 years, or definitely it will go up to the time of possession in case of service apartments, and in case of hotel apartments it will go up to the time of operation, as well as again if in hotel apartments the contract will go up to the 5 years after the hotel operation starts.
So that means in hotel apartments you will have a contract of almost 9 years, and in service apartments you will have a contract of almost 4 years. After 4 years, you will have an option to carry on with the same contract, or you can have it in your possession and do as whatever you like. मैं थोड़ी सी बात ये करना चाहता हूँ कि it's not a regular or it's not an ordinary project of apartment living. ये एक लग्जरी बिल्डिंग है. It's a luxury living, as because the five-star hotel is in there. Definitely developer has to maintain the five-star standards in there. It's not possible कि आप इसको छोड़ देंगे ऐसे कि ठीक है चल रहा है, तो ऐसा नहीं है. आपको इसकी क्लीनलीनेस, इसकी रेनोवेशन, इस एवरीथिंग यू विल गेट अप टू डेटेड. एक ये बात हो गई. दूसरा, अगर आप एक सर्विस अपार्टमेंट्स ले रहे हैं, इन अदर वर्ड्स इट्स एन होटल अपार्टमेंट. आप अगर चाहें तो इसमें एक लग्जरी लिविंग आप खुद रहना चाहें, आप यू कैन अवेल दिस ऑप्शन, और यू कैन हैव इट another revenue by letting it out towards a hotel. Maybe they will come up with some options towards service apartments people, that if you want to let it out to the hotel, if a hotel is overcrowded, they can have a facility from your room if it's well maintained. It is possible. Or otherwise there is another option. से एक फाइव स्टार होटल है, उसका जो पर डे रेवेन्यू है per room, it's almost 20 to 25,000. You may know it. और अगर आपका रूम स्टैंडर्ड पे है और आप इसको लेट इट आउट करते हैं टुवर्ड्स एनी इंटरनेशनल कंपनी और टुवर्ड्स सम ट्रैवल एजेंसी जो अपने गेस्ट्स को एक सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उसमें भी आपका अपार्टमेंट एज अ फर्निश्ड अपार्टमेंट लेट आउट हो सकता है. तो यू कैन इमेजिन द लेवल ऑफ इनकम यू विल गेट इन दैट केस. तो 10,000 12,000 is a normal thing that you can have it out of as a rental income on daily basis or as well as in a weekly basis. तो ये तो हो गई इसका रेवेन्यू की बात. तो डेफिनेटली वंस द बिल्डिंग इज रेडी, आप को पोजेशन मिल जाता है. आपकी एक चीज़ अगर से 1 करोड़ 20 लाख की है, 25 लाख की है, तो you can easily forecast or foresee that there is a investment gain in there, property gain in there. ये होता है, ये 14 to 15% per annum is a normal in DHA area. से अगर कोई अपार्टमेंट 1 करोड़ 30 लाख का है, तो वो आई कैन सी कि 4 साल के बाद इट शुड बी मोर देन डबल. तो दिस कैन बी फोरसीन ईजीली. मज़ीद कंसल्टेशन के लिए, मज़ीद डिटेल्स के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं. मेरे नंबर ऑल द टाइम स्क्रीन पर हैं. इसकी बुकिंग बहुत इजी है. जब भी आप इंटरेस्टेड होंगे, आप हमें अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे. वी विल हैव अ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम देयर एंड यू विल हैव टू साइन इट आउट. यू डोंट हैव टू कम डाउन इन हियर, और आप साइन उसको करके हमें देंगे. हम आपको वही कॉन्ट्रैक्ट जब साइन करवा के वापस डेवलपर से वी विल सेंड इट बैक टू यू एंड यू विल हैव इट. हमारा आपको कंसल्टेंसी का फ़ायदा ये है कि वी नो द इन एंड आउट of the whole project. We know, जैसे मैंने आपको बताया, Tower C is not there for sale. Tower A is available. Tower A has limited views towards Ring Road, towards what you can call towards that Askari 10 Road, and towards the common area of building itself. तो it all up to you. अगर आप की चॉइस है कि यू वांट टू लिव इन फ्रंट ऑफ दैट ऑल दैट कॉमन एरिया एंड यू वांट टू सी एंड यू वांट टू बी इन एज अ पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, तो आप डेफिनेटली वो व्यू लेंगे कि जो कॉमन एरिया में आपका विंडोज़ वगैरह का व्यू है. अगर आप पीसफुल चाहते हैं तो अस्करी 10 की रोड ले सकते हैं. इट्स ऑल फ्रॉम से यू कैन एंजॉय द होल सन द ओल्ड डे from east to west. जो व्यू आपको मिलेगा अपार्टमेंट्स का, वो हम आपको कंसल्ट कर सकते हैं. तो इसमें जो बेस्ट चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें साइज़ में डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं. कॉर्नर अवेलेबल है, मिडल में अवेलेबल है, किस फ्लोर पे अवेलेबल है, किस फ्लोर पे अच्छा है, किस फ्लोर पे थोड़ा सा कम ग्रेड मिलेगा, किस फ्लोर पे आपको जो कुछ कौन से ऐसे व्यूज़ हैं जो कॉम्प्रोमाइज्ड आपको करना पड़ेगा व्यू पे. तो
it all depends up to your choice. We will give the choice to you from the available inventory. तो उसके लिए आप हमें, मैंने जैसे आपको बताया कि आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर्स ऑल द टाइम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है इसकी, और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है टावर ए की कंप्लीट हो चुकी है, टावर बी और सी की ग्राउंड लेवल्स तक कंप्लीट हो गया है, बल्कि एक दो फ्लोर और भी ज़्यादा बन गए, यू कैन सी इनटू द वीडियो। और 4 साल के बाद इसका डिलीवरी टाइम है, तो होपफुली इट विल गेट कंप्लीटेड बिफोर दैट टाइम। तो आप मुझे कॉल करके बुकिंग के लिए पूछ सकते हैं। यू कैन गिव मी अ कॉल फॉर मोर डिटेल्स, and thank you so much for staying with me. Please subscribe our channel and press the bell icon for more updates onto the property. You stay blessed. Allah Hafiz.